बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसमें हम अपने मनी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक एग्जांपल है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, एक ऑप्शन है। अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस इंडिया के अंदर में है और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है ये। ठीक है, ये 9 डिफरेंट स्कीम्स देता है, ऑफर करता है, ताकि उनके डिपॉजिटर उन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकें। ऑल्सो इनके हायर इंटरेस्ट रेट होते हैं, टैक्स प्लानिंग होती है। हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं सेविंग प्लान्स को लेके? देखो, एलिजिबिलिटी तो सबके डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे जैसे कोई एक ए पर्सन है, बी पर्सन है, ए पर्सन क्या होने वाला है, रिटायर होने वाला है ना। तो उसके जो प्लान्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। और लेट सपोज एक यंग लड़की है, ठीक है, या फिर यंग बॉय है, ठीक है, अब वो किस तरीके से करेगा, वो उसकी ज़रूरतें डिफरेंट होंगी। तो इसलिए ना सबके अलग अलग इन्वेस्ट करने के तरीके होते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन सबकी डिफरेंट होती है। जो ये रिटायर हो रहा है वो रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग में प्लान करेगा, इससे तो अभी बहुत ग्रोथ करना है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करेगा, है ना। तो इसलिए सबकी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जेंडर, ठीक है, फैक्टर इंक्लूड होता है या फिर एज फैक्टर इंक्लूड होता है प्लान्स को देखने के लिए। ठीक है, पोस्ट ऑफिस डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। ठीक है, क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं। ज़्यादातर जो प्लान्स है उसके अंदर में कंपाउंडिंग दिया गया। कंपाउंडिंग मीन्स होता है इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो इसे कंपाउंडेड बोलते हैं। ठीक, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। टाइम पीरियड पूरे होने के बाद उसे अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। ये हेल्प करता है हमारे एक्सपेंसेस को, सेविंग्स को बेटर बनाने के लिए। टैक्स ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट पे टैक्स ट्रीटमेंट, जो पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट मिलते हैं ऑलमोस्ट जगह पे इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड है, यानी माफ़ है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी सेविंग स्कीम है जिसके अंदर में इंटरेस्ट जितना भी मिले उस पर डिडक्शन नहीं होती है ना। तो इसे बोलते हैं टैक्स एग्जम्पशन। या कैश को विड्रॉ कराने में, डिपॉजिट करने में मनी को काम करता है जैसे। ठीक है, इसमें नॉमिनी का नाम होना ज़रूरी है। इंटरेस्ट अप्रॉक्सीमेट 4% पर एनम होता है। ठीक है, डिपॉजिट, रेकरेंट डिपॉजिट क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे हम लोग या फिर रेगुलर बेसिस पे एक फिक्स्ड अमाउंट हम लोग डिपॉजिट करते हैं, और ये मिनिमम 100 रुपीज़ से शुरू होता है और क्वार्टरली बेसिस पे इस पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्ट। नेक्स्ट है, ये रिस्क फ्री होता है, क्योंकि ये मार्केट पर डिपेंड नहीं करता है। साथ साथ में यहाँ पे ऐसा देखा जाता है ईजिली इसे अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। ठीक है, बट इसका जो कोई भी अगर अमाउंट इसको विड्रॉ कराना चाहता है तो 1 साल के बाद 50% तक अपना अमाउंट विड्रॉ करा सकता है, अगर उसको अपनी आरडी को ब्रेक करना हो, तोड़ना हो तो। ठीक है, देन आता है टीडी। टीडी मीन्स टाइम डिपॉजिट, है ना, जिसे फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। लेट सपोज 2 लाख रुपए आपने 5 सालों के लिए डाल दिए, है ना, तो इसे टाइम डिपॉजिट बोला जाता है। और पास में एक लमसम अमाउंट है जिसे आप मंथली बेसिस पे फिक्स करना चाहते हैं, तब ये होता है। इसका नाम से ही पता चला ना, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट। हम मैक्सिमम इसमें 4.5 लाख रुपए, और जॉइंट अकाउंट हो तो हम 9 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ईयर इसका इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.1 या 2 के आसपास, आई थिंक जो 7.4 हो गया है। ठीक है, और इंटरेस्ट जब भी पेबल होगा 1 मंथ के बाद से उसका इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा। ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसके अंदर में ये आता है कि जितने भी रिटायरमेंट प्लान्स है वो गवर्नमेंट इसमें देती है। उनको लमसम अमाउंट जमा करा के एक बार में एज अ इनकम के तौर पे वो इंडिविजुअली उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, एटीसी की डिडक्शंस मिलती हैं, जिसके अंदर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाए। ठीक है, लमसम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, और इसकी जो लिमिट हो 15 लाख रुपीज़ है। टाइम पीरियड मेच्योरिटी का मिनिमम 5 ईयर है। जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्वार्टरली मिलता है। टेन्योर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, 3 साल, 5 साल होने के बाद 3 सालों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, भी ओपन करवा सकते हैं, सीनियर सिटीजन भी करा सकते हैं, और मतलब अडल्ट के बिहाफ पे माइनर का भी ओपन कराया जा सकता है। ये 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट होता है जो सेविंग को बढ़ावा देता है। इसमें इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली मिलते हैं। ठीक है, मिनिमम जो इसमें डिपॉजिट होती है वो 500 होती है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए होती है। ठीक, पीपीएफ का जो टैक्स है वो अंडर डिडक्शन आता है, टैक्स डिडक्शन आता है अंडर 86। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। लमसम में इंस्टॉलमेंट में इसे डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसका इंटरेस्ट जो जितना भी मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। विड्रॉल फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल है, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमें कल को इमरजेंसी पड़ जाए तो हम नहीं निकाल सकते, आप इसको निकाल सकते हैं। फिर आपने ये पहले भी सुना होगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू में चलाया गया, जिसका एम था गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा देना, है ना, उनकी गर्ल्स की हायर एजुकेशन या अदर एक्सपेंसेस को मीट करना हो गया। ये इसलिए भी ओपन किया गया था, ये पेरेंट्स के थ्रू ओपन किया जा सकता है। कोई भी गार्जियन हो बच्चे का, जिसकी बच्चे की उम्र 10 साल से कम हो, ओपन करा सकते हैं। ठीक है, 250 रुपये पर मंथ डिपॉजिट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख रुपये होता है। 15 साल तक डिपॉजिट रखना पड़ता है इस अमाउंट को।
ठीक। और इसके जो इसमें भी जो टैक्स होता है वो भी सेक्शन 80C के अंदर में आता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये भी कंपाउंडेड एनुअली मिलता है इसमें। ठीक, जब लड़की 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो जाए या फिर 10th क्लास पास कर ले तो इस अमाउंट को विड्रॉ कराया जा सकता है। ठीक है। किसान विकास पत्र किसे कहते हैं? ये सर्टिफिकेट स्कीम है इंडियन पोस्ट ऑफिस में, न्यू इंटरेस्ट रेट जो 2023 में रिवाइज हुए। ठीक है, वो ये देखा गया कि ये बढ़ा के 7.2 से 7.5 कर दिया गया एनुअली, और 9 साल 7 महीने तक का इसमें देखा जाता है। ट्रांसफ़र सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट ई मतलब इंटरनेट। ठीक है, तो ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी को भेजने में काम आता है। जैसे कोई ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, दोनों का पोस्ट ऑफिस में है, उनको ट्रांजैक्शन करना है तो ए बी को पैसे इजीली भेज सकता है। ठीक है, और ये 2008 से ये स्कीम शुरू हुई थी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किस किस पार्टी का होना ज़रूरी है? जो भेज रहा है उसका होना ज़रूरी है। पोस्ट ऑफिस एज ए एजेंट का काम करता है, जिसको चाहिए वो पैसा, वो बेनिफिशियरी होता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बुकिंग आईडी जनरेट की जाती है मनी ऑर्डर की, और फिर उसको ट्रैक किया जाता है यूनिक आईडी से, ताकि कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। देन लास्ट वन इज वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र। ये कोलैबोरेशन होता है इंडियन पोस्ट का और वेस्टर्न यूनियन का। ठीक है, ये मनी को रिसीव करने में हेल्प करता है बाहर देश से आए हुए। ये अप्रॉक्सीमेट 195 कंट्रीज़ में है ऑन द रियल टाइम बेसिस की। अगर हम बात करें करंट में, हम मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्टली अपने बैंक से किसी भी यूनियन या फिर वेस्टर्न बैंक में। और जैसे हम इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, है ना, और रीज़न बताया जाता है सेंडिंग द मनी क्यों भेजा जा रहा है। सो ये हमारा